हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसका एक्सट्रैक्ट, राइट द एक्सट्रैक्ट के आंसर्स और इसकी लेसन्स के एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको पूरी डिटेल में बाद में दूंगी सबकी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अब तो टाइम आपका बहुत बोर्ड के एग्ज़ाम्स का बहुत क्लोज आता जा रहा है, सो अब तो फटाफट से स्टार्ट कर दो अपनी प्रैक्टिस इंग्लिश की। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है इसके अंदर, देखो इसकी थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ आपको स्टोरी का कि आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स ही सेड बट ही हैड दैट एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई won the next year is his scenic fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy मोनार्क्स। तो ये एक स्टोरी है एक साइंटिस्ट की जिसने जो है बटरफ्लाइज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसने फाउंड आउट किया कि मतलब इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो दो तरह की बटरफ्लाइज होती हैं, एक मोनार्क और एक वाइसरॉय। तो जो वाइसरॉय होती हैं उनको चिड़िया बड़ी जल्दी खा जाती हैं क्योंकि उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं उनका टेस्ट जो है चिड़िया को पसंद नहीं होता, इसलिए वो नहीं खाती हैं। तो वाइसरॉय कॉपी करती है कि वो मोनार्क जैसे लगे कि जिससे कि चिड़िया उनको ना खा सके, ठीक है ना। तो उसके ऊपर ये बेस्ड ये एक पैराग्राफ है जो उसमें से निकाला है। तो मैं इसके आंसर्स आपको बताती हूँ। चूज़ द ऑप्शन लिस्टिंग ई ब्राइट्स क्वालिटीज़ एज डिपिक्टेड बाय द अबव एक्सट्रैक्ट। तो इस अबव एक्सट्रैक्ट में जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो ये थी कि जो तो बटरफ्लाइज की स्टडी करता था और जो करने के लिए ठान लेता था वो करके ही रहता था। सो ही वॉज, एक तो हम कहेंगे डिटरमाइंड था जो साइंटिस्ट, और दूसरे में परसिवरिंग मतलब ये होता है टू कंटिन्यू ट्राई टू डू अचीवमेंट्स, मतलब करते रहना, कोशिश करते रहना, क्या करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब किसी मुश्किल काम को अचीव करने के लिए आप काम करते रहें। तो इसमें जो हो जाएगा, एक हो जाएगा परसिवरिंग और एक हो जाएगा हमारा डिटरमाइंड। तो ऑप्शन 1 एंड 3। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेयर। तो यहाँ पे साइंस फेयर की बात हो रही है। साइंस फेयर का मतलब विज्ञान का मेला। तो यहाँ पे जो बनेगा फिर वो क्या है, विज्ञान का मेला। इसके अंदर कंपटीशन होता था जिसमें जो अच्छा करता था उसको क्या देते थे, प्राइज़ देते थे। तो इसलिए जो है ये क्या था, कॉम्पिटिटिव एग्जीबिशन होती है शोज केसिंग प्रोडक्ट्स और आइडियाज़, तो नए प्रोडक्ट्स और आइडियाज़ को दिखाने की। नेक्स्ट है इसमें चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ ट्रू फॉर द टू स्टेटमेंट्स गिवन अबाउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो इसमें से बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो देखो, जो स्टार्लिंग फीड्स ऑन वाइसरॉय, जो स्टार्लिंग फीड्स, स्टार्लिंग के हैं वहाँ की चिड़ियाँ होती थी। ये चिड़ियों का जो है एक टाइप की चिड़िया है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब दूसरी चिड़ियों के से हटके खाना खाती हैं। तो जो दूसरी ये वाइसरॉय खाती हैं दूसरी चिड़िया, मगर ये क्या खाती हैं, मोनार्क्स खाती थी, क्योंकि इनको खाना लगता था कि जो अच्छी चीज़ें वो खानी है, ठीक है ना। तो इस और दूसरे नंबर पे स्टार्लिंग डज नॉट ईट सीड्स एंड इंसेक्ट्स। तो इसके बारे में उन्होंने पैराग्राफ में कुछ नहीं बताया, तो इसलिए जो है हमारा आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 कैन बी क्लियरली इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो वो कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 तो है फॉल्स, स्टार्लिंग्स जो है मोनार्क को खाती है, एंड स्टेटमेंट 2 कैन नॉट बी क्लियरली इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो हमें एक्सट्रैक्ट में नहीं पता चलती, तो इससे हमारा ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट देखो, व्हाट थ्योरी वॉज ई ब्राइट ट्राइंग टू वैलिडेट। तो कौन सी थ्योरी को वैलिडेट कर रहे थे ई ब्राइट। ई ब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। तो ये देखना था कि क्या चिड़िया मोनार्क्स को खाती हैं या नहीं खाती, ये वैलिडेट करना था। चूज़ द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट कॉन्टेक्चुअली। तो जो ट्रू है वो बतानी है। तो जो ट्रू है इसमें से वो है ऑप्शंस 2 एंड 3। सेकेंड ऑप्शन देखो, मोनार्क्स टेस्टेड ऑफली टू द बर्ड्स। तो मोनार्क्स, ये बात ठीक है, ऑफली का मतलब बहुत बुरा लगता था टेस्ट उनका, मोनार्क्स को, चिड़ियों को मोनार्क्स का टेस्ट बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। नेक्स्ट है ऑप्शन थर्ड में है ई ब्राइट वांटेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ मोनार्क्स गेटिंग ईटन बाय बर्ड्स। तो यही देखना चाहते थे कि वो क्या कहते हैं, मोनार्क्स जो है खाई जाती हैं कि चिड़ियों के द्वारा या नहीं। तो सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब ये बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ने इसका आंसर देखो, अगले में दे रखा है ई ब्राइट्स थ्योरी। ई ब्राइट की थ्योरी दैट बर्ड्स फाउंड मोनार्क बटरफ्लाइज अनएपेटाइजिंग
टर्न आउट टू बी रॉन्ग। तो ये क्या कहते हैं, ये थ्योरी थी कि मोनार्क बटरफ्लाइज जो है पसंद नहीं थी चिड़िया को, मगर ये थ्योरी ई ब्राइट की नहीं थी। ये थ्योरी ई ब्राइट की नहीं थी, इसलिए फॉल्स। ई ब्राइट वॉज परहैप्स एक्सपेक्टेड टू शाउट यूरेका बिकॉज ही हैड। तो यूरेका तो तब बोला जाता है जब कोई मतलब कोई डिस्कवरी हो जाती है, वो अपनी जो है विक्ट्री के लिए कोई चिल्लाता है। तो डिस्कवर्ड समथिंग न्यू एंड यूरेका वॉज अ क्राई टू अनाउंस इट, इसलिए आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है दस DNA इज़ अ ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ। तो इसका मतलब ये क्या है, DNA कंटेन्स अ जेनेटिक प्लान ऑफ लाइफ। अब आगे देखो 4 न्यूज़पेपर्स हैं, तो इसमें जो है वो अपने फ्रेंड की हेल्प लेता है, वॉन्ग की, जो उसका रूममेट होता है। तो इसलिए जो है ऑप्शन आएगा इसका ई ब्राइट कोलैबोरेट्स विद रूममेट वॉन्ग। अब नेक्स्ट का देखो आएगा ऑप्शन 2 एंड 5। तो ब्लू प्रिंट मतलब इसे बताने कंपाउंड वर्ड्स। तो कंपाउंड वर्ड्स कौन कौन से हो गए, ब्लू प्लस प्रिंट ब्लू प्रिंट, रूम प्लस मेट रूममेट। तो इनमें ब्लू का भी अलग मीनिंग है, प्रिंट का भी अलग मीनिंग है। तो कंपाउंड वर्ड्स वो हैं जो कि मतलब जिनके अलग अलग करने पर इनके अपने अपने मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ अ लास्ट बट वन सेंटेंस रेफर्स टू DNA। तो इट यहाँ पर मेरे को ये समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है। तो इट का मतलब यहाँ पर तो वैसे DNA है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कुछ क्लियरिटी नहीं है। तो इसमें जो लास्ट है बट वन सेंटेंस रेफर्स टू इट, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, DNA। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द करेक्ट यूज़ ऑफ द इंटरजेक्शन यूरेका। तो यूरेका तो हमेशा किसके लिए करते हैं, अभी मैंने आपको बताया विक्ट्री के लिए। तो यहाँ पर जो है कोई विक्ट्री नहीं थी, इसमें है यूरेका आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। तो हम कुछ खोने पर नहीं बोलते यूरेका। ओके, बस खत्म हो गए क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।